अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑनर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। मार्केट की बात करें तो मार्केट ने जनाब आज तो रिकवरी भी दिखाई और मार्केट में एक वक्त में लोगों को पैनिक भी कर दिया। एक दफ़ा में देखा जाए तो सुबह सुबह मार्केट सारी रेड थी, लेकिन आप सब लोगों को बताया गया था कि मार्केट रिकवर कर जाएगी और कल इंशाल्लाह रिकवरी डे होगा। और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से परफॉर्म किया और मार्केट प्रॉपर तरीके से रिकवर हुई। अगर देखा जाए इंडेक्स को तो इंडेक्स बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं फ्लक्चुएट करता हुआ, लोगों को जो इसको कहते हैं मुनाफा देता हुआ इंडेक्स बढ़ा। देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट मार्केट में हाई की बात करें तो 80,114 का हाई था, 273 पॉइंट एक दफ़ा में मार्केट पॉजिटिव भी गई। उसके बाद अगर मार्केट में नेगेटिव की बात करें तो मार्केट में लो 79,708 का था, 132 पॉइंट मार्केट डाउन गई थी। उसके बाद अगर मार्केट में देखा जाए क्लोजिंग को देखें तो 79,992 के ऊपर क्लोजिंग हुई, 150 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव रही। वैल्यू की बात करें तो 10,615 मिलियन का वॉल्यूम था, वैल्यू थी। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तकरीबन जो है वो 154.18 मिलियन, 154.18 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम भी मार्केट के अंदर देखा गया। तो मार्केट के अंदर जो सिचुएशन थी वो आज इसी तरह ही थी, बिट एंड बाइट की सिचुएशन थी। बाल दफ़ा मार्केट राइज़ कर जाती थी, बाल दफ़ा जो है वो फिर कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती थी कि मार्केट गिर जाती थी। लेकिन एक चीज़ मार्केट में बहुत अच्छी रही, जिसको मैं भी अप्रिशिएट करूँगा कि जो लोकल इन्वेस्टर था वो पैनिक नहीं किया। फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा पैनिक कर गया, लेकिन फिर भी आज बाइंग अच्छी खासी देखी जा रही है। दैट्स मीन के मार्केट आने वाले वक्तों में आपको फ्लरिश होती नज़र आएगी। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो वॉल्यूम लीडर्स को, तो AGL वॉल्यूम लीडर्स में था, 10 पैसे पॉजिटिव के साथ बंद हुआ। हबको रिकवर कर गया, 5 रुपये 35 पैसे पे क्लोज हुआ, 163.70 पे। एयरलिंक 103 रुपये पे क्लोज हुआ, तकरीबन 5 रुपये 62 पैसे पॉजिटिव के साथ। बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्रॉपर जो है अपना हाई मेंटेन किया एयरलिंक ने। उसके बाद कैल को देखा जाए तो 4.85 पे क्लोज हुआ। PIA को आज लोअर लॉक लग गया। PIA सुबह ही थोड़ा सा डाउन था, असल में इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी थी, तो दैट्स वाई जो है वो इन्वेस्टर पैनिक करके माल बेच के गया। लेकिन कल परसों PIA रिकवर होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये नहीं कि लॉक पे लॉक लगेंगे, लेकिन आज लॉक लग गया। देखा गया तो पहले 12 लाख का इसके ऊपर सेलर खड़ा था, बायर खड़ा था, और जो है वो सेलर 28 लाख का था। उसके बाद देखा जाए आहिस्ता आहिस्ता 22 लाख का सेलर आ गया, और जब क्लोज हुई है मार्केट तो तकरीबन 19 से 18 लाख के करीब करीब सेलर था। तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुबह इंशाल्लाह PIA आपको राइज़ होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप लोग एग्जिट लेना चाहते हैं सेफ तो ले लें, लेकिन 2-3 दिन के अंदर रिकवरी जो है वो एक्सपेक्टेड है। JCIL को देखा जाए तो 1 रुपये 27 पैसे माइनस। गनी केमिकल, मैं तो पहले ही इस शेयर को जो है ना वो अच्छा समझता ही नहीं हूँ। कल भी ये ऊपर गया था तो लोगों को फंसा कर ये बाहर निकल जाता है। आप देखें 1 रुपये 27 पैसे माइनस, लोअर लॉक के ऊपर 12.12 पे क्लोज हुआ। WTL 1 रुपये 22 पैसे पे क्लोज हुआ। FFBL 38 रुपये 20 पैसे 66 पैसे पॉजिटिव। हब नेटवर्क 11.80 के ऊपर 16 पैसे नेगेटिव, और पेल तकरीबन 25 रुपये 65 पैसे 14 पैसे पॉजिटिव के साथ अपनी क्लोजिंग दी। अब थोड़ा सा अगर मार्केट में देखा जाए तो न्यूज़ क्या थी और मार्केट के अंदर बिहेव कैसा रहा मार्केट का। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप लोगों को मैं हीट मैप की तरफ पहले लेके जाता हूं, क्योंकि हीट मैप से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट ने परफॉर्म कैसा किया और मार्केट में आगे होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले हीट मैप को देखते हैं। देखें हीट मैप में आपके सामने देखें कमर्शियल बैंक आज फिर नीचे थे, सिर्फ HBL 1.44% ऊपर गया और नेशनल बैंक 2.90% ऊपर गया। नेशनल बैंक की हवाएं बहुत ऊपर है। नेशनल बैंक 90 रुपये का टारगेट लोग बोल रहे हैं, लेकिन नेशनल बैंक वाकई जो है ना वो क्योंकि पैसा आ रहा है तो दैट्स वाई नेशनल बैंक आने वाले वक्त में आपको बेस्ट परफॉर्म करके दिखा रहा है। AKBL भी ऊपर था। बाकी तमाम बैंक आप देखें, बैंक अल्फला, MCB, UBL, MEBL, बैंक अल हबीब, HMB, जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड, BOP, FABL, ABL, बैंक इस्लामी, ये सब नीचे थे। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखा जाए FFC में बिग गेन देखा गया, FFBL में अच्छा गेन देखा गया, फातिमा फर्टिलाइज़र में अच्छा गेन देखा गया, एंग्रो में इतनी ट्रेड नहीं थी, फट में इतनी ट्रेड नहीं थी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आज फिर डाउनफॉल था। POL, PPL, OGDC मारी डाउन साइड पे थे। सीमेंट सेक्टर फिर सारा टोटली बैठा हुआ था। अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में सिर्फ फौजी सीमेंट थोड़ा बहुत जो है, या जो है बेस्ट वे सीमेंट जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा था सुबह सुबह। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में सिस्टम ऊपर था, TRG फिर नीचे था देखा जाए तो। उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में सारे शेयर्स नीचे थे। पावर जनरेशन में हबको ऊपर था, पैकेज इन पावर ऊपर था, कैपको ऊपर था, कैल भी नीचे था, और अदर भी जो निशात ग्रुप के पावर सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो भी नीचे थे। ऑटोमोबाइल असेंबलर में MTL और इंडू जो है वो सरे फहरिस्त थे, लेकिन देखा जाए तो ऑटोमोबाइल
के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ अगर आप देखें तो आप लोगों को शायद पता चल जाएगा कि GL ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, GHNI ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने कैप्स पे गए, DFML ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा होने जा रहा है। आगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आगे चल के देखेंगे। फार्मास्यूटिकल्स में हाई नून देखें अच्छा परफॉर्म कर गया, ग्लैक्सो AG भी अच्छा परफॉर्म कर गया। सेल और एबर्ट में कोई इतनी जो है सेल और एबर्ट में इतनी ज़्यादा जो है वो बढ़ाव चढ़ाव नहीं देखा गया। इंश्योरेंस और पेपर प्रोडक्ट्स में पैकेजेस ऊपर था। इंश्योरेंस में देखा जाए तो जो है वो आदम जी इंश्योरेंस वो थोड़ा बहुत जो है वो बेस्ट परफॉर्म करी थी। रिफाइनरी में ATRL ने थोड़ा सा एक अच्छा जिसको कहते हैं वो मूव दिखाया। उसके बाद टेक्सटाइल कंपोजिशन में देखा जाए तो ILP आप लोगों के सामने है। इंटरलूप भी जो है वो फिर भी वो भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट के अंदर के न्यूज़ क्या थी। मोटरसाइकिल 3 व्हीलर्स सेल ड्रॉप टू नियरली अ 10-year लो इन फाइनेंशियल ईयर 2024। और उसके बाद ये ऑटो रिक्शे की बात हो रही है जी। उसके बाद जो चिंची रिक्शा जैसे चलता था मोटरसाइकिल रिक्शा उसकी बात हो रही है। अज़रबैजान प्रेसिडेंट अराइव्स इन पाकिस्तान। प्रेसिडेंट अज़रबैजान इल्हाम अलीयव arrived in Pakistan on Thursday on a 2-day official visit from July 11 and 12, during which several agreements and memorandum of understanding MOUs are expected to be signed. उसके बाद देखा जाए तो Pfizer एडवांस इसके हवाले से न्यूज़ थी। फाइज़र कंपनी के हवाले से एडवांसेड वेट लॉस पिल डेवलपमेंट। Pfizer is moving forward with the weight loss pill as the drug maker seeks to crack the multi-billion-dollar market for obesity medication। उसके बाद देखा जाए तो पाक रुपी डेप्रिशिएट बाय 0.1 रुपीज़ और 0.4% 0.4% तकरीबन अगेंस्ट $US टू सेटल 278.61 इन टुडे इंटरबैंक सेशन। ये न्यूज़ थी। उसके बाद ऑटो सेल्स ड्रॉप टू लोएस्ट इन 15 years. The sales of cars including LCVs or vans or jeeps decreased by 18% year on year to 1,03,826 unit in financial year 2024 to lowest since financial year 09. That compares with the sales of 1,26,878 यूनिट्स। एक्चुअली ये जैसी मर्जी न्यूज़ लगा लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ऑटो सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि 15 साल की लो पे ट्रेड हुआ है। फ़र्क ये पड़ता है कि उनकी सेल्स कितनी बड़ी हैं। तो उसके बाद PHDL के हवाले से बात करूँ, पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट ने बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर दिया था। डिविडेंड अनाउंसमेंट देखें, PHDL record dividend announcement might raise regulatory concern. Shareholders of Pakistan Hotels Developers Limited PHDL are overjoyed with the recent announcement from the company's board of directors declaring an astounding इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 725 रुपये पर शेयर की अभी वैल्यू 690 680 और तकरीबन कोई 700 के करीब है। ये अगले साल 725 रुपये डिविडेंड देंगे, पता नहीं कैसे देंगे। द डिविडेंड ये देखें ना, एंडिंग June 30, 2025। दिस डिविडेंड विच ट्रांसलेट्स इनटू द अनप्रेसिडेंटेड 7250% इन परसेंटेज टर्म विल बी द फाइनेंस फ्रॉम द इनकम जनरेटेड बाय द सेल ऑफ द रीजेंट प्लाजा होटल प्रॉपर्टी। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, हो सकता है ये हो जाए या ना हो, लेकिन ये डिविडेंड पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब कि शेयर की प्राइस को 2000 आने वाले वक्त में होगी तो होगा ना, तो हम वैसे शेयर खरीद लेते हैं। हमने ज़रूर डिविडेंड के लिए शेयर पे फंसना है, तो हम इसलिए थोड़ी क्वांटिटी खरीद के रख ले बंदा, और डिविडेंड मिलता है ठीक है, नहीं मिलता अदरवाइज़ आप उसको जैसे जैसे ऊपर जाए तो आप सेल कर लें। वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है इतनी देर के लिए अपना पैसा बाउंड रखने से। तो उसके बाद देखा जाए तो फर्दर डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट पॉसिबल विद प्राइमरी सरप्लस। इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फर्दर in the future if the government succeed into achieving a primary surplus in the fiscal year 2003 to 2024, stated Riazuddin, former deputy governor of the State Bank of Pakistan during the CFA Society Pakistan seminar। वो कह रहा है कि जी आने वाले वक्त में मज़ीद जो आपका ये है इंटरेस्ट रेट वो डिक्लाइन की तरफ आएगा, तो ये एक अच्छा खुशहाइन जो है ना मार्केट के लिए है। सीमेंट प्राइजेस सर्ज इन पाकिस्तान। सीमेंट प्राइजेस इन पाकिस्तान रिकॉर्डेड द लास्ट वीकली गेन इन द लास्ट 7 years, posing a risk to already subdued
कंज्यूमर डिमांड इन द नियर फ्यूचर। रिटेल प्राइस पर केजी 50 kg जंप बाय 10.4%। देखें सीमेंट के बैग की प्राइस 1409 रुपये हो गई है 1276 रुपये से। तो ये भी एक सीमेंट की कंपनियों को तो इसका फ़ायदा ही है, लेकिन ज़ाहिर बात है उन पर टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा लगा है। तो दैट्स वाई सीमेंट के जो प्राइजेज़ हैं वो राइज़ होने से कोई शेयर्स की प्राइस ऊपर नहीं जा रही, टैक्सेस लेके बैठ गए इनको। ऑयल एक्सटेंड्स गेन एमिड श्रिंकिंग यूएस क्रूड स्टॉक पाइल्स। ऑयल के जो है वो वाले से एक्सटेंड गेन जो है वो आ गया है यूएस क्रूड ऑयल के अंदर। तकरीबन ब्रंट ऑयल का एडवांस टू जो है वो एडवांस टू तकरीबन कोई $85.67 पर बैरल है और अब है 16.69% ऑन द डे। इस डे के अंदर तकरीबन इतना बड़ा है, पहले 82.66 था, अब इस वक्त 85.67 पर बैरल मतलब कि डॉलर पर बैरल जो है वो प्राइस चल रही है। उसके बाद पीएमएक्स ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉल 25% डे ऑन डे बेसिस। जो पीएमएक्स ट्रेडिंग है उसमें 25% फॉल आया है। अब देखें ना पीएमएक्स में भी फॉल आ गया, मतलब अब देखें कि जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज थी जो कि कॉपर में गोल्ड में आप लोगों को डॉलर में ट्रेड करवाती थी, उसके अंदर भी इन्वेस्टर जो है वो पैनिक होके जा रहा है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है ना वो कह रहा है इनके पैसे मुझसे तो आने कोई नहीं है, अभी पैसे लेट है, अभी इनकी बातें चल रही हैं, तो वो बेचारा पैनिक होके बाहर आ रहा है। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं साजगार, जीएल और जीएचएनआई और डीएफएमएल पे। देखें एक चीज़ ज़हन में रखें, डीएफएमएल और जो है वो जीएचएनआई और जीएल, इसमें कसम से अगर आप बताएं तो बिलीव करें, आपको 150 रुपये पे जीएचएनआई की कॉल दी गई थी, आपको जो है वो उस वक्त जीएल जो था वो 115 रुपये पे था, उस वक्त आपको कॉल दी गई थी। या पिछली मेरी जो है ना वो डिटेल्स निकाल कर देख लेंगे तो आपको शायद अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आपको बिलीव करें कि ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई थी क्योंकि हमें आगे नज़र आ रहा था इनकी रिपोर्ट्स पढ़ के। तो जीएल और गंधारा इंडस्ट्री आगे बेस्ट परफॉर्म करने जा रही है और जो है वो गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड भी बेस्ट परफॉर्म करने जा रही है। इसमें यह है कि स्टॉप लॉस के साथ आप लोग अपनी बाइंग रखें। साजगार में आज थोड़ा लिटिल डिप्रेशन था, लेकिन साजगार में भी आप लोग अपनी बाइंग जो है स्टेक्स रखें और स्टॉप लॉस जैसे जैसे हिट होते जाए तो नए लो का वेट करें और स्ट्रेटजी के साथ अपनी जो है वो बाइंग जारी रखें। इसी तरह डीएफएमएल है, तो डीएफएमएल में शाहजोर लॉन्च हो गया, किया को उन्होंने बनाकर दे दिया। इसके अलावा आप देखे जाए तो डीएफएमएल के अंदर मज़ीद जो है वो इलेक्ट्रिक ईवी कार्स लॉन्च करने जा रही हैं। तो डीएफएमएल की भी जो आने वाला टारगेट है आने वाले वक्त का वो 60 से 70 रुपये के करीब है। तो कैटेगोरिकली इसको ज़हन में रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म की आपने फाइनेंशियली या किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेशन चाहिए हो, किसी भी किस्म की, इवन प्रॉपर्टी की भी, और किसी किस्म की आपको कंसल्टेशन रिक्वायर्ड हो, तो आप जो है वो हमारे नंबर 03224646 के ऊपर 911 के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। मैं फिर नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 03214646 911। इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट। ट्यून अप विद अस।